देखिए सवाल हमारे पास है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपया है। सवाल हम शॉर्ट लिखे हैं, लिखा हुआ है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपया है, लाभ 20% है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, एक सूत्र हम यहाँ पे लिख के चलेंगे। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ। क्या होगा? 100 प्लस लाभ गुने क्या होगा? 100। यही तो होगा। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर। क्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य हमेशा 100 पे गिनती किया जाता है। 100 से गुना कर दिए। हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है? 720। कितना है? 720 है। और लाभ कितना है? 20%। क्या करेंगे? 100 प्लस में क्या करेंगे? 20 बराबर गुने कितना लिखेंगे? 100। अब आप लिख सकते हैं 720 बटा कितना लिखेंगे? 120। 100 प्लस 20 होगा 120 हो गया, गुने कितना करेंगे? 100। आप काटिए 20 छक 20, ये 12 छक 72 कट चुका है। 6 से गुना करेगा ये तो 6 गुने कितना होगा? 100 हो चुका है। तो यानी कि आंसर कितना है? 600। इतना आंसर आ चुका है। यानी कि हमें क्या पूछ रहा था? क्रय मूल्य ही पूछ रहा था। उस सवाल बोला किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपया है, लाभ हमारे पास 20% है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। नेक्स्ट सवाल लगा जो हमसे पूछ दे कि विक्रय मूल्य जो है ना, विक्रय मूल्य हमारे पास दे दिया 420 रुपये। कितना दिया? 420 रुपया। और आपसे ये बोल दे कि लाभ जो दिया हुआ है ना, लाभ दे दिया है 30%। कितना है? 30%। तो आप ज्ञात करके बताइए क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप एकदम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी संख्या जो है 100% पे क्या होता है, मतलब कि 100 में मतलब कि 30% का लाभ है। यानी कोई वस्तु जब भी होता है तो 100 रुपया का होता है, जिसपे क्या हो रहा है? 30% का लाभ है। तो 30 क्या होगा? 30 जुटेगा तो कितना होगा? 130 के बराबर होगा। ये होगा कि नहीं होगा? और लाभ जो है विक्रय मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य पे गणना किया तो 420 बटा कितना लिखेंगे? 130 लिखेंगे, गुने कितना करेंगे? 100 करेंगे। आप क्या कीजिए? काटिए, 0 से 0 कट चुका है तो ऊपर गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4200 बटा कितना होगा? 13। ये क्रय मूल्य आ गया आपका। कितना आ गया? क्रय मूल्य। नेक्स्ट सवाल अगर जो आपसे पूछे, सवाल में यहीं पे पूछ दे कि ये मतलब कि 360 रुपया है। कितना है? 360 रुपया। अब 360 रुपया है तो बोला है कि यहाँ पे ये बोल देगा कि यहाँ पे 40% जो है लाभ है। क्या है? 40% लाभ है। जब 40% लाभ है तो आप क्या कीजिएगा? 360 पहले क्या कीजिएगा? 360 करने के बाद में हमारे पास 100 में क्या होता है? लाभ को जोड़ा जाता है। लाभ को जोड़ेंगे 40 जोड़ चुके हैं, गुने कितना करेंगे? 100 करेंगे। 100 कर चुके हैं। ठीक है, 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है। अब लिखिएगा 360 बटा ये जुटेगा तो 140 गुने कितना करेंगे भाई? 100। कितना करेंगे? 100। एक शून्य से एक शून्य आप काट दीजिए। 2 से काटिएगा तो 7 दूनी 14 कट जाएगा। 50 से काटिएगा तो 50 दूनी हो जाएगा। 36 बचे कितना होता है? 180। और एक शून्य पहले से, ये बटा 7 हो जाएगा। आप इसको क्या कीजिएगा? जब पूर्णांक में बदलिएगा तो आंसर आ जाएगा। यानी अब 7 दूनी 14, आप देखिए 7 दूनी 14 कर रहे हैं। 7 दूनी 14 हो गया, 14 4 18 40 हो गया। 7 1 है 7 बचे 35, 7 बचे 35 हो गया। कितना था? 40 था ना, तो 35 हो गया। 5 50 7 49 बचा है 1 पॉइंट बैठाएंगे 10, 7 एकम 7, फिर पॉइंट बैठाएंगे 7 एकम, इतना आ जाएगा आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। ये 2 सवाल था, 2-3 सवाल था जो इस तरह से था। अगर जो आपसे सवाल पूछे नेक्स्ट, देखिए सवाल है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपया, उस वस्तु पे 20% का हानि होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले जब क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, तो क्रय मूल्य को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। जब क्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि हम लिखेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस हो गया ये, और 100 माइनस हानि यानी कि लॉस हो गया, गुने कितना लिखेंगे? 100। कितना लिखेंगे? 100। ये फार्मूला रहा, इस पे बनेगा सवाल। हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है? 480 लिखेंगे। 480 लिख चुके हैं। अब हानि निकालना है तो 100 में से कितना करेंगे? 20 को घटाएंगे, 20 घटाना है। अब क्या करेंगे? गुना करेंगे 100। कितना करेंगे? गुना 100 करेंगे। अब लिखेंगे 480 बटा कितना लिखेंगे भाई? 480 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 80, गुने कितना लिख सकते हैं? 100। आप काटिए 8 छक 48, 6 से गुना होगा तो कितना होगा? 6 गुने 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाए कितना? 600। कितना आ गया? 600 रुपया। अगर जो आपके पास सवाल नेक्स्ट रहे ना, कि सवाल हमारे पास है कि विक्रय मूल्य हमारे पास 600 रुपये, कितना? 600, और हानि हमारे पास दे दिया जाए कि 25% हानि है, तो बोलेगा बताइए भैया क्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य ही आपको बताना है, तो क्रय मूल्य क्या बता सकते हैं? ये हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना? 600। विक्रय मूल्य हमारे पास 600 रुपया है। हानि निकालना है तो 100 में से 25 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 100 में से 25 घटा दिए
कोई वस्तु 100 रुपया का था, 25% का हानि हो गया तो 75 बचा, यानी गुने करेंगे कितना 100, गुना 100 कर दिए तो 600 बटा में 75 लिखेंगे, गुने कितना करेंगे 100। आप काटिए 25 या के 75 कट जाएगा, 25 चौका 100 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 100 कटा तो 200 ऊपर आ गया, यानी 200 से गुना करेंगे 4 में, 200 गुना 4 करेंगे तो 4 दूनी कितना होगा 8, यानी 800 रुपया हमारे पास क्या रहा क्रय मूल्य रहा। इसी प्रकार से आपके पास एक सवाल है हमारे तरफ से, एसपी बराबर है 1200 रुपया है और हानि जो है लॉस जो है ना, लॉस है 20%, कितना 20%। तो आप क्या कर दीजिए सीपी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है सीपी, आप सीपी ज्ञात करके बताइए। सीपी जब भी ज्ञात कीजिएगा तो सिंपल सी लॉजिक ही 1200 ऊपर लिखिएगा, लिख सकते हैं। लॉस हमारे पास 20 है तो 100 माइनस क्या कीजिएगा 100 माइनस 20 कीजिएगा, गुने कितना लिखिएगा 100। आप क्या करिएगा कि 1200 बटा कितना लिखेंगे 80, गुने 100 लिखना है तो आप काटिएगा 20 चौक 80, 20 पच्चीस 100 काट चुके हैं। 4 से काटेंगे, 4 से जब काटेंगे तो 4 तिया कितना होगा 12, यानी 3 से कट रहा है 300 बार में, 3 पच्चीस 15 जब गुना करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 1500, कितना गया 1500 रुपया। यानी इसी प्रकार से सवाल को बनाया जाता है। हर हाल में ऐसा ही सवाल एग्जाम में दिया जाएगा। एग्जाम में सवाल ऐसे दिया जाएगा कि 1/8 है, कोई वस्तु 1 रुपया का है, उस पर 8% का हानि होता है, 8% का लाभ होता है, या फिर 25% का हानि हो रहा है तो 25% को आप पूर्णांक में तोड़िएगा। 25% का हानि है यानी कि आप लिखिएगा 25/100 लिख दीजिए, लिख दिए 25 चौक 100 कट चुका है, 1/4 आ गया। कोई वस्तु यानी कोई वस्तु 4 रुपया का था, उस पर 1 रुपया का हानि हो रहा है तो वस्तु कितना में बिका था तो 3 रुपया में बिका होगा। तो इस प्रकार से सवाल को क्या किया जाता है बनाया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में जब इस प्रकार से बनाइएगा तो बनेगा, लेकिन हम लोग को शॉर्ट में नहीं भागना है, हम लोग को भागना क्या लॉन्ग में ही भागना है। नॉर्मली देखा जाए जिसको लॉन्ग आता है वही शॉर्ट बना सकता है, अगर जिसको लॉन्ग ही नहीं आता शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है समझिए वो तो गया, पहले ही चला गया। तो इस तरह से सवाल बनाया जाता है। ऐसा सवाल आपको मिलेगा कहाँ तो आर्मी क्लर्क दीजिएगा तब, और आर्मी क्लर्क में सिर्फ यही नहीं पूछा जाता है, सब मतलब कि पूछा जाएगा आपको। उसमें पूछा जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर से भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और मैथ में सीपी एसपी हो गया, SI CI हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। टाइम एंड वर्क में आपसे सवाल पूछेगा कोई व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करता है तो दूसरा व्यक्ति उसी काम को 12 दिन में करता है, तो बोलेगा दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। शॉर्ट फॉर्म में बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 4 और 12 का एलसीएम लीजिए। 4 12 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 12, कितना जाएगा 12। जब 12 आ चुका तो 4 से भागा करेंगे 12 में तो 4 तिया 12 हो गया, 12 एकम 12 हो गया। टोटल काम कितना दिन में कर रहा था 12 दिन में कर रहा था। 3 अब एक कितना दोनों मिलकर 3 अब एक 4 दिन में करा, 4 तिया 12, यानी कि 3 दिन में दोनों मिलकर काम क्या कर देगा फिनिशिंग कर देगा। ये हुआ आपका शॉर्ट फॉर्म हुआ। अगर जो इसी का आप अगर जो लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो सिंपल सी लॉजिक आप क्या कीजिएगा, कोई ए व्यक्ति है इस काम को कितना दिन में करा 4 दिन में, और बी व्यक्ति है इस काम को कितना दिन में 12 दिन में। इसका इन्वर्स जब कीजिएगा तो एक ए व्यक्ति 1/4 दिन में करेगा और बी व्यक्ति 1/12 दिन में करेगा, ठीक है। जब 12 दिन में कर रहा है क्षमता के अनुसार एफिशिएंसी जो है इतना आ गया। अब क्या करेंगे, बीच में दोनों मिल के काम कर रहा था, दोनों मिल के कितना प्लस कर दिए। जब दोनों मिल के हो रहा है ना तो ये एलसीएम लेंगे कितना होगा 12 हो जाएगा। ये 4 तिया 12 हो गया, ऊपर 12 एकम 12 हो गया, 1 हो गया, यानी 4 बटा कितना हो गया 12। यानी कि जो हमारा वर्क टाइम जो था एफिशिएंसी के उल्टा था। अब 4 तिया क्या करेंगे 12, 4 तिया 12 करेंगे 1/3। जब उल्टा था तो हमारे पास जो था समय जो है टाइम जो लगा है कितना दिन लगा है 3 दिन, कितना दिन लगा है 3 दिन, यानी 3 दिनों में काम को क्या कर देंगे समाप्त कर देंगे। यहाँ भी 3 दिन आया है, यहाँ भी 3 दिन आया है। इस प्रकार से सवाल को एग्जाम में बनाया जाता है। आप पहले लॉन्ग सीखिए फिर उसके बाद शॉर्ट सीखिए। तो आज की कहानी यहीं तक, नेक्स्ट कहानी जब शुरू करेंगे तो बताएंगे आगे।